हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन मैथ्स रथ एकेडमी। माई सेल्फ अनूप वर्मा। और यहाँ पर हम रियल एनालिसिस को अभी डिस्कस कर रहे हैं। कोर रियल एनालिसिस, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक प्रूफ, हम हर एक चीज को लिख रहे हैं यहाँ पर। तो आप हमसे जुड़कर चीजों को सीख सकते हैं। आप अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो वीडियोज अपलोड करेंगे तो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो अभी हमने लास्ट क्लास में ऑर्डर एग्जाम्स की बात की थी कि ऑर्डर एग्जाम्स इन आर, या कह सकते हो ऑन द रियल नंबर सिस्टम। ओके, रियल नंबर सेट के ऊपर ऑर्डर एग्जाम्स कैसे डिफाइंड है। ठीक है, उसमें हमने तीन ऑर्डर एग्जाम्स पढ़ा था कि कोई भी रियल नंबर अगर होगी तो या तो वो जीरो होगी, या जीरो से बड़ी होगी, या फिर जीरो से छोटी होगी। मतलब कोई भी रियल नंबर अगर हम लेते हैं तो इनमें तीन ही पॉसिबिलिटीज होती है। दूसरा हमने ये पढ़ा था कि अगर दो पॉजिटिव रियल नंबर थे, मतलब पॉजिटिव है, तो उनको हम ऐड करेंगे तो जो भी रियल नंबर आएगी वो पॉजिटिव आएगी। इसी तरीके से हमने मल्टीप्लिकेशन को लेकर पढ़ा था कि अगर हम दो पॉजिटिव रियल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वी विल गेट अ पॉजिटिव रियल नंबर। ये तीन ऑर्डर एग्जाम्स डिफाइंड है रियल नंबर्स के ऊपर। अब हम बात करेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स की, जो हम बचपन क्लासेस में पढ़ते थे। आज देखेंगे कि कैसे वो चीजें होती है। जैसे कि एक छोटा सा चीज आज सीखेंगे कि हमारा जो वन है वो ग्रेटर देन जीरो है, मतलब वो जीरो से बड़ा होता है ना। तो इस चीज को आज हम सीखेंगे कि क्यों बड़ा होता है। क्योंकि जो चीजें डिफाइन की गई है मैथमेटिक्स में, उन्हीं चीजों को यूज करके हम ये देख पाएंगे कि हमारा जो वन है वो जीरो से बड़ा होता है, वन से ग्रेटर होता है। ओके, और हमने डिफाइन किया है कि कोई भी नंबर जो जीरो से बड़ी होगी उसको हम पॉजिटिव बोलेंगे, इसलिए जो वन होगा वो पॉजिटिव नंबर होगा। इसी तरीके से हम देखेंगे जो नेचुरल नंबर हैं वो भी हमारे पास सारे पॉजिटिव होते हैं, है ना, या कह सकते हो वो जीरो से बड़े होते हैं। तो आइए जरा आज के रिजल्ट्स की हम बात कर लेते हैं और उनके हम प्रूफ लेते हैं। ओके, चलिए। तो हमने कल जो है एक रिजल्ट पढ़ा था और उसका हमने प्रूफ भी किए थे कई चीजें। तो आज इसको हम डाल देते हैं रिजल्ट टू। इसमें जो हम पहली चीज सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि नंबर फर्स्ट, इफ इफ ए इज अ रियल नंबर, ए कोई रियल नंबर है एंड इट इज अ नॉन जीरो, एंड ए कोई नॉन जीरो रियल नंबर है, देन इसका जो स्क्वायर होता है, या कहते हैं स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव इफ नंबर इज नॉन जीरो, है ना। देन ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है। दूसरी बात, हम प्रूव करेंगे कि जो वन होता है वो ग्रेटर देन जीरो होता है। ठीक है। और नंबर थर्ड पे हम लोग देखेंगे कि हर एक नेचुरल नंबर हमारे पास बड़ी होगी किससे, जीरो से। इफ n is a natural number belonging to n, okay, then n is greater than zero. ओके, तो ये तीन रिजल्ट्स हम लोग प्रूव करेंगे। सबसे पहले हालांकि हमको सिखाया जाता है कि हाँ, कोई भी रियल नंबर होगी अगर वो नॉन जीरो है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव रियल नंबर बनती है। ठीक है। तो आज हम देखेंगे कैसे, है ना। तो आइए जरा लेट अस प्रूव इट, है ना। क्या करना होगा, प्रूव इट। तो देख लेते हैं, प्रूफ पहले का देखते हैं। ओके, तो व्हाट वी हैव, तो एक चीज हम देख सकते हैं क्या है कि कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर का स्क्वायर अगर निगेटिव है तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, और वो पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा। तो हमारे पास अगर कोई नॉन जीरो नंबर है तो दो ही कंडीशन हमने बताया था ना, कि हमारे पास कोई भी रियल नंबर उसकी तीन ही पॉसिबिलिटीज है ना। जिसको हम लाभ ट्राइकोटोमी बोलते हैं कि अब तीनों पॉसिबिलिटी है, या तो वो जीरो होगी, या तो जीरो से छोटी होगी, या फिर जीरो से बड़ी होगी। उन तीनों में से एक ही एग्जिस्टेंस होगी अगर कोई रियल नंबर हम सिलेक्ट करते हैं रियल नंबर सेट से। ओके, तो हमारे पास क्या है कि जो ए है वो एक नॉन जीरो नंबर है। तो सिंस ए इज अ नॉन जीरो नंबर, और नॉन जीरो नंबर है तो इसका मतलब क्या होगा, या तो वो जीरो से छोटा होगा, या कह सकते हो निगेटिव होगा, या फिर हमारे पास पॉजिटिव होगा। या तो निगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव, दो ही चीजें हैं। तो अब देख लेते हैं कि निगेटिव के साथ क्या कंडीशन आ जाती है। ठीक, तो अगर हमने निगेटिव लिया, इफ ए इज निगेटिव, ठीक,
तो हमें पता है कि अगर कोई निगेटिव नंबर है और उसमें हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी रिवर्स कर जाती है। इसको भी हम प्रूव कर चुके हैं पहले, है ना। तो ये अगर हम बात कर सकते हैं या ये कह सकते हो कि इंप्लाई करेगा तुम्हारे पास माइनस ऑफ ए इज पॉजिटिव इज ग्रेटर देन 0। ठीक, अब माइनस ऑफ ए ग्रेटर देन 0 है, इसको 2 बार लिख लो अगर लिखना चाहो, इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, ये है तुम्हारे पास चीजें। हमें पता है कि हमने पढ़ा था कि जो मोनोटोन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है वो ये कहता है इफ ए इज ग्रेटर देन 0 एंड बी इज ग्रेटर देन 0, तो हमारे पास ए और बी का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो जो भी नंबर आएगी वो भी ग्रेटर देन 0 होगी। ओके, तो यहाँ पर माइनस ऑफ ए इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि ए लेस देन 0 था, तो उसमें जब हमने माइनस मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए इज ग्रेटर देन 0 आ गया, और उसमें भी हमारे पास माइनस ए ग्रेटर, 2 बार लिख लो, 3 बार लिख लो, उसमें कोई फर्क तो नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम माइनस ए का हम, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो बाय द मोनोटोन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, है ना, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज माइनस ऑफ ए इंटू माइनस ऑफ ए इज ग्रेटर देन 0। कैसे? बाय द लॉ, बाय मोनोटोन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इधर हमने दिखा भी दिया कि क्या उसमें मोनोटोन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहता है कि अगर दो पॉजिटिव नंबर है तो उनका प्रोडक्ट, उनका मल्टीप्लिकेशन भी एक पॉजिटिव नंबर है। तो माइनस से इसको अगेन एक बार हमने दोबारा इसको लिख दिया। ठीक है, तो अब उनको आपस में जब मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर थे तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव नंबर है। अच्छा, एक चीज हम प्रूव कर चुके हैं कि माइनस का ए इंटू माइनस का बी इज जस्ट इक्वल टू ए इंटू बी। ये चीज हम प्रूव कर चुके हैं लास्ट क्लास में, है ना, कि अगर माइनस माइनस दो निगेटिव नंबर से तो उनको जब प्रोडक्ट करेंगे वी गेट अ पॉजिटिव नंबर, या फिर हम कह सकते हो कि दिस इज ए इंटू बी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए लिख सकते हैं। और ए स्क्वायर क्या है, दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ ए इंटू ए, है ना, ए मल्टीप्लाई ए का ही शॉर्ट फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। आ गया, सिंपली समझ में आ गया, क्योंकि माइनस ए इंटू माइनस ए मल्टीप्लाई होके क्या, इनको आपस में हम मल्टीप्लाई, दिस इज इक्वल टू ए इंटू, है ना, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव आ जाता है और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये हमने सीखा था लास्ट क्लास में। तो यहाँ पर ए और ए और फिर ए स्क्वायर हो जाएगा। तो प्रूव हो गया ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास इफ वी हैव एज लेस देन 0, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, ये हमने प्रूव कर दिया। तो ए लेस देन 0 के लिए अब हम वही चीज किसके लिए कर ले, ग्रेटर देन के लिए, क्योंकि हमारे पास अगर कोई रियल नंबर नॉन जीरो है तो दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो निगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। तो निगेटिव के लिए देखा कि अगर ए निगेटिव हुआ तो ए का ए के साथ प्रोडक्ट होके ए स्क्वायर जो बनेगा वो एक पॉजिटिव नंबर आएगी, और वो एक पॉजिटिव नंबर या 0 से बड़ी नंबर आएगी। नाउ अब हम क्या देखते हैं, ए अगर ग्रेटर देन 0 लिया, ठीक है, फिर से इसको इसी को रिपीट कर दो, ए इज ग्रेटर देन 0, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो बाय द मोनोटोन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, है ना, यू कैन से दिस इज ए इंटू ए इज ग्रेटर देन 0, तो और सिंपल हो गया, है ना, यू कैन से बाय द मोनोटोन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसको आप कह सकते हैं यहाँ पर, उसी से हमने लिख दिया और बस सिंपल हो गया है ना, ए इंटू ए मीन्स ए स्क्वायर, तो दिस इज ए स्क्वायर इज ग्रेटर, तो बहुत ही सिंपल था। तो इसका मतलब दोनों केस में अगर ए निगेटिव है तब भी और ए पॉजिटिव है तब भी। अच्छा, ये चीज यहाँ पर हमें जरूरत पड़ी माइनस ए और माइनस ए का जो प्रोडक्ट है वो रहते, तो इसको हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, इसलिए हमने इसका यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया और ये पॉजिटिव रहा। ए और ए का को हम ए स्क्वायर लिखेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि वी कैन से कि ये जो है हमारे पास ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर पॉजिटिव होगा इफ ए इज नॉन जीरो। ठीक है, यू कैन से, तो नाउ यू कैन से दिस ए स्क्वायर, मतलब कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर है तो उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, कोई भी रियल नंबर ले लो जो कि नॉन जीरो, फॉर ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। ओके, तो ये चीज तो क्लियर है ना, ये प्रूव हो गया। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर नॉन जीरो रियल नंबर लेते हैं उसका स्क्वायर करते हैं
या उसको सेल्फ मल्टीप्लाई करते हैं, खुद से ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो भी नंबर आएगी वो एक पॉजिटिव नंबर आएगी, दैट इज अ पॉजिटिव नंबर। तो अब हम इस चीज को बचपन से सीखते थे, आज हमने देख लिया कि कैसे होता है ना। तो इसीलिए मैथमेटिक्स में जो डिफिनीशंस है उनका जो एप्लीकेशन होता है रिजल्ट्स को प्रूव करने में, वो बहुत कोर होता है, उसको समझना जरूरी है बीइंग अ मैथमेटिक्स लर्नर। ओके, चलिए नेक्स्ट हम प्रूव कर लेते हैं कि जो वन है दैट इज अ पॉजिटिव नंबर। अच्छा, पॉजिटिव नंबर का मतलब है वो वन जो है वो जीरो से बड़ा होता है। तो आइए जरा देखते हैं कि वन जो है वो जीरो से कैसे बड़ा होता है। कुछ नहीं करना, यहाँ पर जहाँ पर ए है उसके जब वन रख दो, ठीक है, इसी रिजल्ट से निकल आएगा। तो नाउ अगर हम दूसरे रिजल्ट की बात करें, दूसरे के प्रूफ की बात करें, ठीक है, तो यू नो दैट कि वन जो है वो एक बिलोंगिंग टू आर सेट ऑफ रियल नंबर, और वो नॉन जीरो भी होता है, वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। तो इसी रिजल्ट में प्रूव करते हैं। तो यू हैव, यू कैन से सिंस वी हैव फॉर एनी नॉन जीरो रियल नंबर implies that is your a square। अभी पहला जो रिजल्ट हमने पढ़ा, तो इसमें आप क्या कर दो, जहाँ a है उसकी जगह वन रख दो, ठीक है, a की जगह पर वन रख दो। तो implies you can say this is one square, taking a is equals to, put a is equals to वन, a बराबर वन पड़ेगा तो a स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। a स्क्वायर का मतलब तो पता ही है आपको, वन इंटू वन इज ग्रेटर देन जीरो। अच्छा, वन क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है तो उसको किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर बनी रहेगी। तो एक वन को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ले लो, एक वन इटसेल्फ ले लो। तो यू कैन से दिस implies 1 into 1 is just equal to 1 is greater than 0। You can say since 1 into x is just equal to x for all x is in the real number, क्योंकि हमारे पास 1 क्या है, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 1 into 1 का जो वैल्यू आएगी दैट इज योर वन, है ना। तो 1 इज ग्रेटर देन 0, तो हमको क्या मिल गया कि जो 1 होगा वो ग्रेटर देन 0, और हमने हमने पहले ही कह रखा है कि 0 से बड़ी जो नंबर होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। तो 1 इज अ पॉजिटिव नंबर। क्लियर। अब हम एक चीज जो थर्ड वाला प्रूफ है उसको जरा देख लेते हैं कि 1 2 3 जितनी भी नेचुरल नंबर्स हैं वो हमारे पास ग्रेटर होंगी, वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 होंगी। कैसे होंगी, वी कैन सी हियर क्लियरली। थर्ड को देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, सिंस वी हैव, हमने ये प्रूव कर लिया कि वन जो है वो जीरो से बड़ा है। अगर वन जीरो से बड़ा है तो इसको अगर रिपीट कर दें, वन इज अगेन यू कैन से ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, इसको इक्वेशन वन मान लो। अच्छा, वन इज ग्रेटर देन जीरो, वन इज ग्रेटर देन जीरो, तो मोनोटोन लॉ ऑफ एडिशन वो ये कहती है कि दो अगर पॉजिटिव नंबर्स हैं तो उनका सम भी पॉजिटिव नंबर आएगा। तो अगर हम इनको ऐड कर देते हैं हियर, यू कैन से एडिंग, तो यू कैन से वन प्लस वन इज, जो भी नंबर आएगी वो ग्रेटर देन जीरो होगी। और हमने डिफाइन किया क्या है, वन प्लस वन क्या होगा, टू होगा। तो इसको हमने डिफाइन किया है तो ये हो जाएगा टू, दैट इज योर ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। और जब हमारे पास टू ग्रेटर देन जीरो आ गया, ठीक है, तो फ्रॉम वन एंड टू यू कैन से वन और टू को अब ऐड कर दो तो थ्री आ जाएगा। तो फ्रॉम वन एंड टू you can say 1 plus 2 that is again greater than 0, है ना। और this implies 3 is greater than 0। तो इसी तरीके 3 और 1 को हम ले लें, फिर से हम रिपीट करते चले जाएं इन द सिमिलर मैनर। तो हमको 3 4 5 6 7 जितनी भी नेचुरल नंबर आएंगी वो सारी पॉजिटिव आएंगी या ग्रेटर देन 0 कह सकते हो। तो इन द सिमिलर मैनर यू कैन से, in the similar manner, okay। तो you can say कि all natural numbers are positive या कह सकते हो is greater than 0। here you can say all natural numbers, all natural numbers are positive, positive। और you can say कि कोई भी नेचुरल नंबर हम क्यों ना लें, if n is a natural number then the numbers will be greater than 0, है ना। तो ये हमारे कुछ सिंपल प्रूफ थे बट इंटरेस्टिंग थे कि हमें ये जानना जरूरी था कि वन जो है वो जीरो से बड़ा होता है। अब टू थ्री फोर जितनी भी नेचुरल नंबर होंगी वो सारी की सारी हमारे पास जीरो से बड़ी होंगी। तो ये एक
चीज तो हम पढ़ते थे बचपन से, हमें बताया जाता था, टीचर्स बताते थे और हम सीख लेते थे और हम मान के चलते थे। बट आज हम जान गए कि क्यों हमारे पास ऐसा होता था, क्यों हम उनको लेते थे। तो मैथमेटिक्स में हमने चीजों को डिफाइन किया और डिफाइन करके हमने रिजल्ट्स बनाए और रिजल्ट्स को हमने यूज करके हमने कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेते हैं। ओके, तो आई होप सो कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा और इसी तरीके से हम और भी कंटेंट देते रहेंगे। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपको। ओके, थैंक यू सो मच।